जय। तीर्थंकर बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है और उसकी चर्चा चल रही हैगी। और अपना मंगलाचरण है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। और कल के जो मुख्य 8 बिंदु मैंने दिए थे अनास्था के ऊपर, एक बार रिपीट कर देता हूँ 8 बिंदुओं को, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कि सबसे पहला बिंदु दिया था, जो पाप को धर्म मानता है, क्या जो पाप को धर्म मानता है उसके जीवन में अनास्था है, जो दिखाने को धर्म मानता है उसके जीवन में अनास्था है, जो किसी दुखी को में दुख दूर करने को धर्म मानता है उसके जीवन में भी अनास्था है। फिर क्या बोला था, सिर्फ सेवा को ही जो धर्म मानता है उसके जीवन में भी अनास्था है। और फिर उसके बाद क्या बोला, धर्म के मानने वाले को ही, मतलब क्या, सिर्फ आत्मा को ही मानना, वो भी क्या कहलाएगा, अनास्थावान है। फिर जो शुभोपयोग पूजन अभिषेक शांति धर्म ही लगा है वो भी अनास्थावान है। और फिर जो रुपया कमाकर दान देने की भावना से दान रुपया कमा रहा है वो भी अनास्थावान है। और फिर बोला था अंतिम हमने कि जो खूब मंदिर खूब कर रहा है लेकिन घर में अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहा है वो भी अभी अनास्थावान है। अपने घर में ससुर को ही देख नहीं रहा कि वो भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, अभी वो भी अनास्थावान है, आस्थावान वो नहीं है। अब बात आज की चल रही है अंधी आस्था की। अगर तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन में से हटाना होगा, आज का बिंदु है अपना। तो अनास्थावान को तो समझना कठिन नहीं है, अनास्थावान तो समझ में आ जाएगा, ये 8 बिंदु समझ में आएंगे। वो मंदिर आता ही नहीं है तो समझ में आएगा भी इसके पास आस्था है ही नहीं, मंदिर आता ही नहीं तो आस्था है ही नहीं। ये जो 8 बिंदु बताए हमने इसमें से आपको क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, अंधी आस्था को समझना बहुत कठिन है, और हम समझा भी देंगे तो शायद वो अंधी आस्था जाएगी नहीं। लेकिन जब तक अंधी आस्था आपकी नहीं जाएगी तब तक आप ध्यान रखना, अभी हाल तीर्थंकर और भगवान के बाजू में नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले अंधी आस्था का बिंदु बनाता हूं, लेकिन कोई स्वीकारेगा नहीं, क्या करूंगा बताकर मैं। बोलो, मानोगे मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो बताने का है जो आगम में आया है। सबसे पहला बिंदु, अगर आप वास्तविकता में सम्यक दृष्टि बनना चाहते, भगवान बनना चाहते हैं, तो जो जो भगवान से मुझे भगवान देते हैं ये अंधी आस्था है। भगवान मुझे दे रहे हैं और भगवान से मांगना ये क्या है? अंधी आस्था है। भगवान से आप व्यापार कर रहे हो, भगवान की शांति धारा आप क्या कर रहे हो, मैं इसलिए शांति धारा कर रहा हूं कि ये हो जाए, नहीं, तो ये क्या है? अंधी आस्था है। हमें परमात्मा से क्या मांगना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे पूछते हैं, जिसके पास जो होता है वही तो देगा ना, ये तो स्पष्ट है ना। सूर्य से कहो कि मुझे नौकरी लगवा दे, तो क्या वो नौकरी सूर्य लगवा पाएगा क्या? सूर्य प्रकाश तो दे सकता है, सूर्य प्रकाश तो दे सकता है, पर आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता। उसी प्रकार परमात्मा से भी आप क्या करते हो, वहां जाकर बोलते हो हमें नौकरी लगवा दो, हमारे बच्चे हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चले, हम पास हो जाएं, हमें पैसे हमारे रुक गए वो मिल जाए। ये सब अनेक बातें आप भगवान के पास जाकर कर रहे हो, ये अंधी आस्था है। भैया भगवान स्वयं ही जब सब छोड़कर बैठते हैं, वो खुद वीतरागी हैं, तो आपको वो क्या देंगे? कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे हो? अरे परमात्मा तो अनंत सुख के भंडार है, अनंत ज्ञान के भंडार है, अनंत वीर के भंडार है, अनंत करुणा के भंडार है, और फिर उनसे वही मांगो ना जो उनके पास है, उसी से तो आपको अनुपूरित होना चाहिए। लेकिन आप क्या मांग रहे हो, विचार करना।
बिल्कुल आप गलत चीज मांग रहे हो। भगवान से हमें नहीं मांगना तो चाहिए ही नहीं, और मांगने की बात तो करना ही नहीं हमें। और मांगना भी तो क्या मांगना, उसकी भी आपसे बात करता हूँ। जैसे मान लो वो सूर्य है, सूर्य क्या करता है, जब आप अस्वस्थ हो जाते हो तो आचार्य श्री हमेशा सूर्य का त्राटक करते थे प्रतिदिन सुबह। विहार भी होता था तो सूर्य को वो आचार्य श्री कहते कि सूर्य से वो वरगणाएं आती है जिससे आप चाहें तो भोजन की आवश्यकता नहीं है, आप बिना भोजन के अपना काम चला सकते हो सिर्फ सूर्य को देखकर। तो बाल सूर्य को गुरुदेव प्रतिदिन देखते थे, वो ऊर्जावान मानते थे। इसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा के सेल्स ठीक करता है, हमारे अंदर के द्वेष को, हमारे अंदर के राग को, हमारे अंदर के मोह को, हमारे अंदर के क्रोध को, हमारे अंदर के और भी अनेक विकारों को, अनेक प्रकार के लोभ आदि जो दुर्भावनाएं, उनको दूर करने में, उन विकारों को समाप्त करने में परमात्मा है। न कि परमात्मा से कुछ मांगना है। नहीं कि क्या करते हैं भैया, हम तो जाते हैं और मांग लेते हैं। हमारे ध्यान रखना, परमात्मा हमारे कार्मिक अकाउंट में, हमारे कर्म के लोखे जोखे में कुछ नहीं कर सकता है और न ही करने की ताकत रखता है। परमात्मा आपके कार्मिक अकाउंट को नहीं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कर्म कैसा है, वो कर्णरूप रेस्टोरेंट ऐसा है जैसे आप होटल पर जाते हो, जो बुक करते हो ना वही वेटर आपको ला के देता है। इसी प्रकार कर्म का लेखा जोखा भी ऐसा ही है, जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, वही आपको आएगा जो आपने टिक मारा है ना। आपने काजू करी मारी है तो काजू करी मिलेगी, मलाई कोफ्ता नहीं मिलने वाला है ना, दाल फ्राई तो दाल फ्राई ही मिलने वाली। तो ध्यान रखना, इसलिए आपको बहुत अच्छे से विचार करना हम क्या मांगे। फिर क्या करें महाराज जी, क्या मांगे नहीं जरूर हर, तो फिर परमात्मा का क्या कोई इमेज ही नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं करता है क्या है। बहुत अच्छी बात है। आई हुई परिस्थिति में स्थिर कैसे रहना है, उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, आयु स्थिति का समाधान कैसे मिलेगा, ये सब परमात्मा की भक्ति से अपने आप हमारे पास वो शक्ति आ जाती है। मांगना नहीं है, मांगना बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास जाएंगे तो वो भक्ति से वो शक्ति अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि जो आ रहा है वो हमारे द्वारा फेंकी गई गेंद ही है। जब हमने ब्लैक पेन फेंकी है तो फिर सफेद आ सकती है क्या, नहीं आएगी। ब्लैक फेंकी है तो वो ब्लैक ही आएगी, काली फेंकी है तो काली आएगी, सफेद नहीं आएगी। हाँ, लेकिन प्रभु से जुड़ने के बाद हमारा वो जो अभाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा, वो पाप है वो पुण्य में बदल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान से मांगना नहीं है। कितनी भी ये ध्यान रखना, अगर कोई मिलता है और आप देखो उसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है, वो चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, तो वो क्या है, क्योंकि वो सच्चा धर्मात्मा है। वो परमात्मा को स्वीकार करता है, परमात्मा को मानता है, सच्ची आस्था है, तो अपने आप वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है और वो सब कुछ सहन करते चले जाता है। इसलिए किसी ये ध्यान रखना, ये अंधी आस्था है। भगवान से किसी को क्या मांगना है और क्या मांगना चाहिए, ध्यान रखना। भगवान हमारे भाग्य लिखने वाले नहीं है, भाग्य तो हमने हमारे हाथ से हमारा ही लिखना है। हाँ, भगवान से अगर कुछ मांगना है तो हमने 20 बिंदुओं में बोला था आपसे क्या मांगना भगवान से, जो आचार्य श्री जी मांगते थे दिन में 3 बार, वो मैंने बताया था ना। गुरुदेव का वो अंतिम, जब गुरुदेव देव वंदना करते थे तो अंत अंत समय में ऐसी चेहरे पर पूरी देव वंदना और अंत अंत में उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती थी, वो ये वाली जो कारिका बोलते थे, आबाल्या जिन देव देव भवता श्री पाद मूले नुना। मतलब क्या, हे भगवान जितना मैंने किया है उसका क्या मिले, क्या हो जाए मेरा अंत में। मांगना हो तो समाधि मरण मांगना, मांगना हो तो मेरे अंदर इन जितने जितने कर्म का उदय है उसकी सामर्थ्य देना, मेरे अंदर समता देना, मेरे अंदर त्याग की शक्ति देना, ये सब मांगना। लेकिन गृहस्थी की कोई चीज मत मांगना। अगर घर गृहस्थी की चीज आप मांगोगे तो मिलने वाली नहीं है, और अगर मांग रहे हो तो ये आपकी अंधी आस्था है। ये अंधी आस्था आपके सम्यक दर्शन को धूमिल कर रही है, भगवान बनने नहीं देगी। लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं और भगवान से मांगोगे तो आप मांगो, पर वो देने वाला नहीं है और ना उससे आपको मिलने वाला। फिर भी महाराज जी
हमने देखा है वो मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ बच्चे नहीं होते तो बच्चे हो जाते हैं। फिर आप बोल रहे हो कि भगवान कुछ देता नहीं है, तो मैं बार बार इसको बोलता हूँ ध्यान रखना, भगवान नहीं दे सकता, भगवान वीतरागी, भगवान आपको बच्चे फिर होते क्यों हैं? वो कश्मीर क्यों जाते हैं लोग? वो बड़े बाबा के चरणों में क्यों जाते हैं लोग? क्या होता है कि वो जा रहे हैं? तो ध्यान रखना, वो जा रहे हैं, उनको मिल रहा है, तो उसमें कारण ये है, तीन बातें हैं। एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होती उदीर्णा और एक होता सत्व। कर्मों का बंध आप समझते हैं, उदय भी आप समझते हैं, सत्व जो आपके पास रखा है वो, और उदीर्णा आप नहीं समझ रहे हैं। उदीर्णा मतलब क्या? जो कर्म का उदय अभी आपको आएगा, उसमें अभी के परिणाम, अभी का जो भाव होता है, वो भाव, वो उस भाव के माध्यम से अगला कर्म का उदय आएगा। अब आप मान लीजिए, अब जितनी भी जब भी बार बार बड़े बाबा के चरणों में एक ही बात को लेके जाते हैं, वो मान लीजिए वो मांगी तुंगी का उदाहरण मैं देता हूँ कि हर पूर्णिमा पे आप जाते हो, नारियल चढ़ाते हो, तो अब हर पूर्णिमा पे जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो और नारियल चढ़ा रहे हो, और नारियल चढ़ाने में एक ही भावना रखते हो कि मुझे बच्चा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, लगातार वही 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 परिणाम हो जाए हो जाए हो जाए, और धारणा भी पक्की की होगा क्योंकि भगवान देते हैं, तब वो जो कर्म का उदय वैसा आ जाता है, क्योंकि उदीर्णा आप ऐसी करा रहे हो, उदीर्णा वैसी करा रहे हो, तो वो चीज आपको आपके परिणामों से मिल रही है। भगवान नहीं दे सकते, ना देंगे। अगर ये है तो फिर पूरा का पूरा फंडे ही गलत हो जाएगा, फिर आपका कहाँ चला गया? भगवान कुछ नहीं देते, आपके परिणामों से, आपके भावों से, आपने वहां श्रद्धा, आस्था, विश्वास से बार बार जा रहे हो, और बार बार आपके संस्कार उसी के पड़ रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, उससे मिल रहा है। भगवान चमत्कारी नहीं है, आपके भाव चमत्कारी है। भगवान चमत्कारी नहीं है, आपकी आस्था चमत्कारी, आपके परिणाम चमत्कारी। लेकिन मैं बोलता हूं नहीं मांगना, भगवान से क्यों छोटी मोटी चीजें मांग रहे हो? ये सब चीजें तो अपने आप आती चली जाएंगी और आ जाएंगी। हम तो क्या मांगे? ए भगवान सामर्थ्य दो, ए भगवान शक्ति दो, ए भगवान समता दो, ए भगवान समाधि मरण दो। ये समता है, शक्ति है, सामर्थ्य है और समाधि मरण है। आपको इन चीजों को भगवान के पास जाकर मांगना है। कौन कौन सी चीज मांगना है? समता दो, सामर्थ्य दो और समाधि दो, और साथ साथ में आत्मा को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करो। आपको ये मांगना है। अगर आप ये नहीं मांग रहे हैं तो ये आपकी अंधी आस्था है। अपनी आस्था को मजबूत और प्रबल बना